नमस्कार। आज विमर्श की इस श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है वैशाख शुक्ल पंचमी। भारतवर्ष के 3 महान विभूतियों की जयंती आज के दिन है। आद्य शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और महान भक्त कवि सूरदास जी। इनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आद्य शंकराचार्य। केरला में कालड़ी नाम की जगह है जहाँ शिवगुरु पिता और आर्यम्बा, कहीं कहीं विशिष्टा नाम भी मिलता है, आपका प्रादुर्भाव हुआ। 507 BC बिफोर क्राइस्ट। तो उसके हिसाब से इस समय 2500 वर्ष से ऊपर हो गए उनको जन्म लिए हुए, और आज भी उनकी प्रखर प्रतिभा का घोष सुनाई देता है। नए साहित्यकार उनको 700 ईस्वी सन के आसपास का मानते हैं, लेकिन वो इसलिए ठीक नहीं है कि 700 ईस्वी तक तमाम अन्य मत संप्रदाय भी थे। क्रिश्चियनिटी भी थी, मोहम्मडनिज्म भी था, ज़रूथ्रस्ट वाले भी थे। तो आद्य शंकराचार्य जैसा प्रखर दार्शनिक उनका खंडन किए बिना रहता नहीं, और उनके खंडन के जो केंद्र बिंदु हैं आद्य शंकराचार्य के, वो हमारे षड दर्शन हैं। क्रम से उन्होंने सबके सिद्धांतों का खंडन मंडन किया है, और खंडन से ज़्यादा उन्होंने समन्वय किया है। उन्होंने बताया है कि यह जो दर्शन है छह, यह एक क्रमिक अभिव्यक्ति हैं चेतना के, जो चारवाक से शुरू होकर के महावीर, बुद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, उर्मीमांसा से होते हुए अद्वैत वेदांत पर जा करके उच्चता को प्राप्त करते हैं। उन्होंने किसी भी मत को ऐसे नहीं खंडित किया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं। उन्होंने साधारणतः यह बताया कि क्रमिक अभिव्यक्ति है। चारवाक मतलब कि कोई भी प्राकृतिक जो अपनी आँख से देख सकें, उसके अलावा कोई अन्य सत्ता नहीं। और अद्वैत जाते जाते ऐसा हो गया कि सिर्फ चेतन सत्ता है, जड़ का ही कोई, कम से कम आध्यात्मिक स्तर पर कोई सत्ता जड़ की नहीं है, केवल चेतन है। तो आद्य शंकराचार्य की फिलॉसफी या उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत कहते हैं। उसकी थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, उसके पारमार्थिक तत्व की। तो अद्वैत वेदांत 3 प्रकार के स्तरों पर कार्य करता है। पहला पारमार्थिक स्तर, दूसरा प्रतिभासिक स्तर, और तीसरा व्यवहारिक स्तर, जो हमारे रोज के जीवन में नित्य जो घटित होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसके करीब माना जा सकता है। व्यवहारिक स्तर जो हमारे जीवन में रोज घटित होता है। प्रातिभासिक स्तर जहाँ जड़ समाप्त तो नहीं हुआ रहता है, लेकिन बहुत सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया रहता है, जैसे स्वप्न में। और अद्वैत का जो आध्यात्मिक स्तर है, वह जहाँ पर जड़ सत्ता और चेतन सत्ता के बीच में अद्वैत हो जाता है। तो अधिकतर हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको सुषुप्ति में अनुभव कर पाते हैं। आद्य शंकराचार्य अगर नहीं होते तो आज के भारत में क्या होता, सनातन की स्थिति क्या होती। जिस समय वो आए, शैव और वैष्णव के बीच में दुर्धर्ष संघर्ष था। पूजा पद्धतियों को लेकर के बहुत ज़्यादा वैमनस्य थे। शाक्त संप्रदाय, वैष्णव और शैव, इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। इनके जो तंत्र भी उसी में था, तंत्र जो अपने निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया था। बौद्ध दर्शन अपने मठों में अत्यंत गिरावट को प्राप्त हो चुका था। कर्मकांड का सर्वथा विलोप हो गया था दर्शन के नाम पर। एक अराजकता सी स्थिति उनके समय में सनातन के पटल पर थी।
तो उनका योगदान ऐसे माना जाना चाहिए कि सनातन आज की वर्तमान अवस्था में जैसा भी है, उसकी पूरी नींव, उसका पूरा श्रेय आद्य शंकर को है। सगुण और निर्गुण की उपासना में बहुत लड़ाई थी, उसका भी सामंजस्य किया। कैसे किया कि जो अद्वैत वेदांत है उसको अस्तर में बताया कि सबसे ऊपर निर्गुण ब्रह्म है, उसके बाद क्या है सगुण निराकार है, और उसके बाद सगुण साकार है। यह एक ही शक्ति की क्रमिक अभिव्यक्तियां हैं, यानी एक ही शक्ति निर्गुण निराकार भी है, कोई आकार नहीं है, या कह दे सारे आकार जहाँ से उत्पन्न होते हैं निराकार है। निर्गुण डिवाइड ऑफ ऑल क्वालिटीज, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन समस्त गुणों का उत्पत्ति स्थल है निर्गुण निराकार। अब वह क्या है सगुण साकार हो गए। जैसे हमारी भूख प्यास है, सगुण तो है लेकिन कोई आकार नहीं है। उसके बाद क्या है सगुण साकार, यानी सगुण भी है और साकार भी है। अभी आगे हम रामानुजाचार्य की चर्चा करेंगे। तो अद्वैत खड़ा है निर्गुण निराकार पर, लेकिन वह अपने अंदर सगुण निराकार और सगुण साकार दोनों स्तरों को इंक्लूड किए हुए है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन सगुण निराकार पर आश्रित है, जिसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। उसकी चर्चा अभी या तो दूसरे वीडियो में अगर लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसी में करेंगे। तो शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय, तंत्र और बौद्ध दर्शन की जो तमाम कमियां हो गई थी, उसको आद्य शंकर ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से दार्शनिक धरातल पर उसका निग्रह किया। यह बताया कि वह जो दर्शन है एकांगी है, सर्वांग संपूर्णता में अद्वैत को प्रतिष्ठित किया। पूरे भारत का 32 वर्ष केवल उनकी आयु रही। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर भाष्य किया। जितने भी शक्तिपीठ हैं 51, वो उन्हीं के स्थापित किए हुए। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की हुई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ विलुप्त हो गए थे, तमाम विलुप्त स्थान हैं जिसको उन्होंने अपनी तपस्या से पुनः जागृत किया, फिर से उनको पुनर्प्रतिष्ठित किया। कामाख्या में जो तंत्र के नाम पर तमाम व्यभिचार हो रहे थे, उसको उन्होंने तंत्र का समूल नाश राजा सुधन्वा को अपना शिष्य बना करके उनके राजाश्रय से उसका दमन किया। उन्होंने बिना राजदंड के कुछ दमन नहीं होते। गीता में कृष्ण भगवान को भी कुछ न कुछ राजदंड से दमन करना पड़ गया। तो उनकी करुणा देखिए कि जब तंत्र हट गया तो उनको चिंता हुई कि तंत्र जैसा महान दर्शन समाप्त न हो जाए। इसीलिए आज के तंत्र के श्रेष्ठ ग्रंथ आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, जिसमें तंत्र के तमाम सूक्ष्म आयामों को किया गया, उन्होंने उसकी रचना की कि तंत्र विलुप्त न हो जाए। उनकी करुणा यह है कि जो मत संप्रदाय ऐसा था कि जो इतनी नीचता को प्राप्त हो गया था, उसका दमन करने के बाद उसके सिद्धांत रक्षा के लिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की। तो कर्मकांड की रचना की, मानस पूजा की रचना की, पूरे भारत को एक प्रकार के कर्मकांड में उन्होंने पिरो दिया। और उस पिरोने में भी उन्होंने जो तमाम रीजनल विविधता थी उसका भी ध्यान रखा। क्यों? चूँकि अद्वैत ऐसा है जैसे हमारी निद्रा वाली जो चेतना है, हमारे स्वप्नावस्था में भी रहती है, जागृत में भी रहती है, तो उसका कोई विरोध नहीं है। तो अद्वैत एक ऐसा समन्वय है जो उसका कोई मत ही नहीं है। अगर सच्चा अद्वैतवादी है तो उसका कभी किसी से कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? वो समस्त चेतना के स्तरों को अपनी आंख से देखता रहता है। वह कहता है कि यह चेतना का स्तर है, वो भी सत्य है, गलत ही नहीं है। तो अगर कोई अद्वैतवादी ऐसा है जो बहुत ही निराशावादी है, बहुत ही खंडनवादी है, तो उसे अद्वैती नहीं समझना चाहिए। अब सनातन की एक और ताकत, ज्यों ज्यों साइंस उन्नत होता चला जा रहा है, हम एटम के अंदर और भी पार्टिकल और भी नीचे जाके फील्ड तक पहुंचते जा रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी तक पहुंच गए हैं। इस समय सारे धर्म एक भी के पास उन साइंस के चैलेंज का उत्तर नहीं है। वेस्ट में तमाम सारे चर्चेज बंद हो गए हैं, नास्तिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अद्वैत वेदांत अभी भी उन सारे वैज्ञानिक खोजों के आगे खड़ा है, उनको वह रास्ता दिखा रहा है। शार्डिंगर की थ्योरी हो,
स्ट्रिंग थ्योरी हो, वेव थ्योरी हो, क्वांटम फिजिक्स हो, वो सब अद्वैत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फील्ड तक पहुँचे हुए। अब आगे भी विज्ञान अगर कुछ कर सकता हो सकता है उस फील्ड के आगे चेतना पर पहुँच जाए। तो कम से कम अद्वैत वेदांत के एक स्टेप मैटर का निषेध तो हो गया है। अब अतस्मिन तद्बुद्धि, दो विरोधी चीज़ों का समन्वय होना। अब फील्ड के अंदर से मास कहाँ से आ गया, इसका अभी भी कोई सलूशन साइंस के पास है नहीं। तो अद्वैत वेदांत यहाँ पर माया तत्व की रचना नहीं करता है। वो उपनिषदों में वर्णित है। तमाम आरोप लगते हैं आदि शंकर के ऊपर कि उन्होंने मायावाद किया है। उपनिषदों से बाहर नहीं है, मायावाद है, मायावाद शब्द है उसमें। गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद में माया शब्द का प्रयोग है। तो जहाँ पर वह ब्रह्म जो आनंद घन है, वह जब प्रकट हो जाता है तो माया के माध्यम से प्रकट होता है। तो ऐसा चेतना का जगत और यह मैटर का जो जगत है, द्रव्य का जगत है, इसके बीच का जो लिंक माया है, अभी हो सकता है आगे ये साइंस उसको ढूंढ पाए। लेकिन सनातन की शक्ति यह है, आदि शंकराचार्य के दर्शन की शक्ति यह है कि अभी तक का साइंस सिर्फ अद्वैत को फॉलो कर पा रहा है, केवल वो भी अंशांशों में। समस्त धर्म, समस्त दर्शन आज के साइंस के ने जो चैलेंज पोज कर दिया है, उसके सामने कहीं टिक नहीं पा रहा है। तो आदि शंकराचार्य के प्रति हमको ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने न सनातन को बचाया। सनातन से भी बड़ी बात है कि एक ऐसी विचारधारा, समन्वयवादी विचारधारा, जहाँ जिसका कोई विरोध नहीं है, जो जहाँ है उसको वैसे देख करके, एक स्तर पर देख करके उसके कल्याण की चिंता करने वाला धारा है, उसकी स्थापना उन्होंने की और वह अनवरत अभी तक चल रही है। पुरी जगन्नाथपुरी धाम में राजा सुधन्मा के समय का ताम्रपत्र है, जिसकी कई बार कार्बन डेटिंग या इत्यादि कराने की मांग सरकार से की गई है, जिससे उनका समय निर्धारित किया जा सके कि वो 2507 है कि क्या है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका समय आदि शंकराचार्य का आज के वैज्ञानिक युग में तो यह निश्चित किया जाना चाहिए कि 2500 साल से ऊपर हो गए। 407 बीसी में उनका जन्म हुआ, 507 बीसी में जन्म हुआ और मार्च 32 साल की उम्र में उन्होंने सनातन और देश के एकीकरण का दुर्धर्ष कार्य कर दिया। आज करके मॉडर्न लोग कहते हैं देश जैसी कोई संकल्पना ही नहीं थी। आदि शंकर के संकट दिग्विजय में आप देखिए, उन्होंने केरल से लेकर के कश्मीर में जाकर के शैवाइट आदि शंकराचार्य ने वहाँ पर मंदिर बनाया है, शैव दर्शन की रक्षा की है, जिस शैव दर्शन का वैष्णव से एकदम घनघोर विरोध है। उन्होंने वैष्णव दर्शन की रक्षा की, शैव दर्शन की रक्षा की, शाक्त मत की प्रतिष्ठा की, तंत्र मत की प्रतिष्ठा की, जिसका उन्होंने एकदम से परिमार्जन कर डाला। तो उनका किसी से कोई विरोध नहीं। अत्यंत समन्वयवादी दर्शन, अपने समय से बहुत आगे का दर्शन, जो आज का विज्ञान भी पार नहीं पा सका है। ऐसी विभूति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस यह है, मेरा जीवन तो उनको समर्पित ही है। बस यह ऐसा कुछ हो जाए कि आज की जो पीढ़ी है वह आद्य शंकराचार्य के कार्यों से, उनके योगदान से परिचित हो सके। वह बहुत विस्तृत विषय है, इतने छोटे वीडियो में बहुत छोटे आयामों को केवल छू भर दिया गया है। कभी संभव होगा तो उस पर थोड़ी सीरीज बनाने की चेष्टा करेंगे। अभी आगे के वीडियो में श्री रामानुजाचार्य और सूरदास जी के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएंगे। वीडियो ऑलरेडी 13-14 मिनट का हो गया है। बहुत बहुत आभार।